शांतपुर नामक एक छोटा सा गांव था जहां शाम ढलते ही गलियों में सन्नाटा फैल जाता था। लोगों के मेहनती थे मगर उनके दिलों में एक पुराना डर बसा हुआ था। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां हर अमावस्या की रात 7 दीपक जलाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 7वें दीपक को बुझाने से पहले जला दे तो उसके जीवन में सौभाग्य का प्रकाश भर जाता है, परंतु जो ऐसा करते समय डर जाए उसके लिए विपत्ति निश्चित थी। इस गांव में ईशा नाम की एक 14 साल की लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे और माँ गांव पर कढ़ाई बुनाई का काम करती थी। ईशा पढ़ने में तेज, स्वभाव से साहसी और दिल से बहुत दयालु थी। गांव में अक्सर लोग उस मंदिर की कहानियां सुनाते, परंतु ईशा उन्हें अंधविश्वास मानकर टाल देती थी। लेकिन उसके पिता कहते, धीरे बोलो बेटी, कुछ चीज़ें आंखों से नहीं अनुभव से समझ आती है। एक साल गांव पर बुरा समय आ गया। बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं का पानी भी कम होने लगा। सबके चेहरों पर चिंता की रेखाएं थीं। ईशा को अपने परिवार की तंगी देखकर दुख होता था। वह रोज सोचती कि क्या वह कुछ कर सकती है। एक शाम गांव की दादी सावित्री ने ईशा को धीमी आवाज में कहा, बेटी अगर हिम्मत हो तो 7वां दीपक जला आओ। यह सिर्फ रिवाज नहीं, ये विश्वास है, हमारी पीढ़ियां इसे निभाती आई है। ईशा का मन दुविधा में था। क्या सच में यह सब कारागार था? पर अगर थोड़ी सी कोशिश से गांव की हालत सुधर सकती है तो क्यों ना कोशिश की जाए। उस रात ईशा ने अपने मन में निर्णय ले लिया। अमावस्या की रात आई। आसमान में चांद का कोई निशान नहीं था। सब और गहरा अंधेरा था। गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद कर चुके थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्तों के खरखराने की आवाज़ मानो अज्ञात परिस्थिति का एहसास करा रही थी। ईशा ने एक छोटे से दीपक, सरसों के तेल की शीशी और माचिस की डिब्बी कपड़े में बांधी और धीरे से घर से बाहर निकल पड़ी। गांव की पगडंडी पर कदमों की आहट खुद ही कानों में गूंज रही थी। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता सुनसान और पेड़ों से घिरा हुआ था। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे लगा मानो हवा और ठंडी हो गई हो। प्राचीन दीवारों पर समय की परछाइयां जमी थी, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वहां पहले से 6 दीपक जल रहे थे। किसी ने उन्हें जलाया था, पर कौन, यह कोई नहीं जानता था। माना जाता था कि देव स्वयं उन्हें जलाते हैं। ईशा ने गहरी सांस ली। वो 7वें दीपक की जगह पहुंची, लेकिन तभी उसके पीछे से पत्तों की सरसराहने की आवाज़ आई। उसे लगा जैसे कोई आया है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। पर ईशा ने खुद से कहा, डर नहीं, मुझे सिर्फ विश्वास रखना है। उसने दीपक में तेल डाला, बाती रखी और माचिस जलाई, पर जैसे ही वह दीपक जलाने लगी, हवा एकाएक तेज हो उठी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाहती हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। यह मेरे परिवार, मेरे गांव की भलाई के लिए है, मैं डरूंगी नहीं, उसने मन ही मन कहा और दिए को दोनों हाथों से ढकते हुए उसे जला दिया। जैसे ही 7वां दीपक प्रज्वलित हुई, मंदिर में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा शांत हो गया। एक अद्भुत शक्ति वातावरण में भर गई। ऐसा लगा मानो जैसे पूरा मंदिर मुस्कुरा उठा हो। ईशा ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, बस खुद उसकी हिम्मत और विश्वास उसके साथ था। अगली सुबह गांव में अजीब हलचल थी। रात में हल्की बारिश हुई थी। जमीन नमी से भर गई थी। खेतों में नई आशा की हरियाली दिखने लगी। कुएं का पानी भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ईशा के माता पिता यह समझ नहीं पाए कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन सावित्री दादी ने बस मुस्कुराया, ईशा को गले लगा लिया। बेटी, तूने हिम्मत की थी। विश्वास को हमेशा उसी का साथ देता है जो डर से ऊपर उठकर प्रेम और भलाई के लिए आगे बढ़ता है। ईशा की आंखों में चमक थी। उसे एहसास हुआ कि चमत्कार आसमान से नहीं आते, हमारे साहस और नेक भाव से जन्म लेते हैं।